Okay, students, now we are going to start with the next set of illustration. Now, illustration number 16 is there. So, we are having yeah. So, here we are having right, wrong, and rectified entry. First is the total of sales return day book was overcast by 1000. अब सेल रिटर्न डे बुक है आपकी, मतलब टोटल, तो वो सेल्स अकाउंट रिटर्न अकाउंट में जाती है। सेल रिटर्न डे बुक का अगर टोटल पोस्ट करेंगे तो सेल रिटर्न अकाउंट में जाएगा। तो सेल रिटर्न क्या होती है हमारी, डेबिट होती है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारे पास पहले तो वो कह रहा था कि 2000 है। ओके, टू, ओके। और अब उसने क्या कह दिया है कि सेल रिटर्न आपने कितना लिख दिया है, सेल रिटर्न अकाउंट 3000 कर दिया। ओके, तो अब 2000 की जगह 3000 कर दिया। यहाँ क्रेडिट में तो कोई चेंजेस है नहीं, तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या आएगी आपके पास, सस्टेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 1000 की। ये तो हो गया केस 1। अब आ जाते हैं केस 2 पे। क्या है, परचेज ऑफ इक्विपमेंट फ्रॉम राजमोहन वर्थ 2000 इन कैश वाज एंटर्ड थ्रू परचेज डे बुक एंड अकॉर्डिंगली क्रेडिटेड टू दी सप्लायर्स अकाउंट। ठीक है जी। तो यहाँ क्या किया है, जो इक्विपमेंट आपने खरीदा था वो कैश पे खरीदा था, तो आपने एंट्री क्या करनी थी, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने का, 2000 का, 2000 का। मगर आपने एंट्री क्या की है, परचेज डे बुक के, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, कौन है, राजमोहन। ठीक है, तो अब रेक्टिफाइड एंट्री क्या करेंगे हम, ओके। तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, इक्विपमेंट को तो ले आओ, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इसको राजमोहन को कैंसिल करना है तो राजमोहन अकाउंट डेबिट टू कैश लेके आना है, कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट 2000, 2000, 2000, ये आपके पास आ गया। ओके, फिर आ जाओ थर्ड एंट्री पे आप। Discount of 500 allowed by P. Sahu, a creditor, has not been entered in the books of account. Allowed है तो मतलब रिसीव हो गया, तो P. Sahu टू डिस्काउंट कितना, 500।
मगर आपने क्या किया, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब एंट्री ही नहीं की आपने। ओके, यहाँ पे क्या है, मिस्टेक क्या की है, नील, नो एंट्री। ओके, तो रेक्टिफाई क्या कर देंगे, पी साहो टू डिस्काउंट रिसीव्ड ओके। अब नेक्स्ट क्या है, ₹350 paid for carriage on sale of goods was credited to carriage inward when posted from the cash book। कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स, ठीक है जी। तो कैरेज ऑन सेल ऑफ गुड्स तो कैरेज आउटवर्ड्स हो गया, मगर आपने कहाँ लिख दिया, कैरेज इनवर्ड्स। ओके जी, तो आपने राइट एंट्री क्या करनी थी, सॉरी, कैरेज आउटवर्ड टू कैश करनी थी। ओके, और आपने क्या कर दिया, क्रेडिट किसको कर दिया है, टू कैरेज इनवर्ड्स कर दिया है। कितना, 350। ओके, तो यहाँ पे क्या एंट्री करोगे, कैरेज आउटवर्ड कैरेज इनवर्ड टू सस्पेंस। ओके, देन नेक्स्ट इज BR वर्थ 1800 रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ओके, आपने एंट्री क्या करनी थी, कहाँ भेजी है, BP के अकाउंट में, टू BP, और डेटर तो ठीक है, ठीक है, और ऊपर हमें पता नहीं कितनी, 1800, ठीक है। अब रेक्टिफाइड क्या करेंगे, BR को लेकर आना है, BP को कैंसिल करना है, टू सस्पेंस। ओके, ये है आपके पास। Then next is a sum of 2500 collected from Suraj Singh, a debtor। ठीक है,
अब आपको यहाँ पे करनी थी बैड डेब्ट्स रिकवर हुए हैं, तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी थी बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की, मगर आपने एंट्री क्या कर दी, कैश टू सूरज सिंह। ओके, तो अब आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी, सूरज सिंह टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो ये है आपके पास ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। राइट, रॉन्ग, रेक्टिफाइड। देखो जी, पहली एंट्री क्या दे रहा है, ₹350 पेड इन कैश फॉर टाइपराइटर वाज चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस। ओके, अब आपने क्या खरीदा है, ऑफिस इक्विपमेंट टू कैश, ये होनी थी एंट्री। कितने का, 350, 350। अगर आपने एंट्री क्या कर दी, ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, तो अब आपके पास एंट्री क्या आ गई, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी एंट्री, गुड्स अमाउंटिंग टू 660 सोल्ड टू डब्ल्यू। ठीक है, were correctly entered in sales book but were posted to W's account as 760। तो एंट्री क्या कर दी, ओके, ये है। तो अब रेक्टिफाई क्या होगी इसकी, सस्पेंस टू डब्ल्यू। ठीक है, ये तो ए पार्ट है। बी पार्ट क्या कह रहा है, ओवरकास्ट, टोटल सेल्स ओवरकास्ट बाय 1000। अब यहाँ पे 1660 होना चाहिए,
सॉरी, मगर हमने क्या किया है, ये कर दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 1000 टू सस्पेंस नौ। ठीक है जी, तो हमने कंबाइन कर दिया एंट्रीज। अब आ जाओ, ए एंड बी पार्ट हमने इकट्ठे कर दिए। ये 1660 कर दिया, ये 600 है, तो ए और बी इकट्ठा कर दिया इसमें। अब आ जाओ थर्ड, गुड्स वर्थ 130 रिटर्न्ड बाय जी। तो जी ने हमारे से, हमने सेल किए थे, उसने हमें रिटर्न कर दिए। तो सेल्स रिटर्न टू जी होना चाहिए, कितना, 130 130 were entered in sales book and thereby posted to the credit of G। तो क्या कर दिया, टू सेल्स टू जी। ओके, तो अब क्या करेंगे, रेक्टिफाइड एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ओके, ये आ गया आपके पास। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फोर्थ केस पे, गुड्स सोल्ड फॉर 1240 एंड डेबिटेड ऑन टू सी, सी टू सेल्स। ओके, वर रिटर्न्ड बाय हिम ऑन 23rd। तो 23rd को रिटर्न हो गए, तो ये एंट्री उलट गई। ये क्या बन गया अब, सेल्स रिटर्न टू सीज अकाउंट। ओके, एंड देन टेकन, नो एंट्रीज बीइंग मेड। ओके, ये हो गई, और यहाँ पे क्या किया, नो एंट्री डन। ओके, अब ये करना था, ये किया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, सेल रिटर्न टू, ओके, तो ये आपके पास रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी। अब आ जाते हैं हम फिफ्थ केस, सेल रिटर्न बुक वाज ओवरकास्ट।
सेल रिटर्न यहाँ पे 1000 है। कितना है? 100 रुपये से ज़्यादा। ओके, तो अब क्या करेंगे? सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। ये आपके पास आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप 17th इलस्ट्रेशन करेंगे। देन वी आर हैविंग एटीनथ इलस्ट्रेशन। हाँ जी, राइट एंट्री क्या है आपके पास? मटेरियल एंड वेजेस यूज्ड फॉर यूज्ड इन ओन फैक्ट्री। प्रोडक्शन के लिए मटेरियल एंड ओके। तो आपको क्या है? टूल्स एंड इक्विपमेंट टू परचेजेस टू वेजेस। कितना है? मगर आपने क्या किया? नो एडजस्टमेंट्स मेड, नो रिकॉर्ड। अब रेक्टिफाइड में क्या करोगे? ये टूल्स एंड इक्विपमेंट टू ओके, ये आपके पास है। अब सेकंड आ जाओ। वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस है तो ऑफिस टू कैश करना था। कितना? 13,000। मगर आपने क्या कर दिया? ओके, तो अब रेक्टिफाइड क्या करोगे?
तो ये आपके पास आ गया। ऑफिस टू कैश आना था, वेजेस टू कैश कर दिया। अब क्या करोगे, ऑफिस टू वेजेस कर दोगे। ओके, या बिल्डिंग टू वेजेस जो भी है। ओके, अब आ जाओ थर्ड पे। वेजेस पेड 3720, और गलती क्या की, इन कैश बुक 3270 कर दिया। ओके, तो अब बुक में किया, बुक में की है गड़बड़, तो क्या करोगे, ओके। नेक्स्ट है चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम अशोक वाज डिसऑनर्ड, तो बैंक टू अशोक कर देते हैं। ओके, एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या किया, सेल्स रिटर्न अकाउंट के डेबिट में पोस्ट कर दिया। चेक था, सॉरी आपने एंट्री में गलती कर दी, चेक डिसऑनर है। आपने एंट्री क्या करनी थी, अशोक टू बैंक करना था। मगर आपने कर क्या दिया, ओके। तो अब क्या करोगे, रेक्टिफाइड। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट। 10,000 paid to Gopal Furniture Store for purchase of furniture was debited to furniture account। ठीक है, पेड टू गोपाल फर्नीचर, तो यहाँ पे आना था गोपाल फर्नीचर टू कैश। ओके, आपने एंट्री क्या की है, आपने एंट्री किया है फर्नीचर टू कैश। ओके, तो ठीक है, मतलब इसमें कोई फर्क तो हुआ नहीं। ठीक है, गोपाल फर्नीचर को पे किया है फर्नीचर खरीदने के लिए। आप गोपाल फर्नीचर लिख लो चाहे फर्नीचर टू कैश, क्योंकि नरेशन तो क्या आनी है यहाँ पे, फॉर फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गोपाल फर्नीचर। और यहाँ पे भी आपने क्या एंट्री लिखनी थी, फॉर फर्नीचर परचेज्ड फ्रॉम गोपाल फर्नीचर।
तो रेक्टिफाइड एंट्री क्या है? एंट्री तो सारी करेक्ट है, तो यहाँ पे क्या है? नो एंट्री, करेक्ट है। ओके, तो ये आपके पास है। तो सिक्स्थ ओवरकास्ट है परचेज रिटर्न बुक, तो उसे डेबिट कर दो। ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 80 है, उससे नॉट पोस्टेड, तो अब उसे डेबिट कर दो। टोटल ऑफ वन पेज ऑफ सेल्स बुक वाज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज एज 680 इंस्टेड ऑफ 860, तो 180 नीचे क्रेडिट कर दो। तो परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू परचेज टू सेल्स अकाउंट, तो ये सेटल हो जाएगा। ओके, so in this way we are done through up to 18th, and this is all for today. Okay.